हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि कन्वर्सेशन हिस्ट्री इम्प्रूव्स रिस्पॉन्स क्वालिटी इनिशियली बट डिग्रेड्स लेटर। व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट एंड व्हाई। मतलब कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो स्टार्टिंग में एआई के आंसर्स को बेटर बना देती है, बट थोड़ी ही देर बाद वही कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो आंसर को जो है खराब भी कर देती है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए, तो सबसे पहली चीज कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से क्वालिटी जो है उसका ड्रॉप पॉइंट स्टार्ट होता है और क्यों। तो सबसे पहला एक रूट कोज हमें इस कंडीशन में ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो डिग्रेड होने लगती है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई सोचो जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 5 to 10 मिनट्स बाद जो है वो एकदम क्लियर रहती है, टॉपिक सेम रहता है, कॉन्टेक्स्ट हेल्पफुल रहता है, तो हमें हमारा आंसर जो है वो भी बेटर मिल जाता है। लेकिन अब सोचो कि दो ही उस कैंडिडेट से हमने अभी 5 मिनट पहले बात की और वही बात अगर हम 2 घंटे के बाद करें और उसमें 10 टॉपिक्स अगर मिक्स हो चुके हैं तो वो पुरानी बातें अब रिलेवेंट नहीं रहेंगी, जिससे होगा क्या कि हमारा रिजल्ट जो है वो कन्फ्यूजन होगा, रिस्पॉन्स खराब आएगा, फोकस लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एआई के साथ भी हमारा एग्जैक्टली यही होता है। अब नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि टिपिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ फिर। व्हाट डू यू मीन बाय द टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट वो मोमेंट होता है जब कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो हेल्पफुल मेमोरी नहीं रहती बल्कि एक नॉइस बन जाती है। आई रिपीट, टिपिंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा मोमेंट जब कन्वर्सेशन हिस्ट्री हेल्पफुल मेमोरी ना बन करके एक नॉइस बन जाती है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे वहां पर टिपिंग पॉइंट। ओके, अब टेक्निकली लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो यूजफुल कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा होगा हमारा इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद होगा क्या कि हमारा एआई जो है वो कंफ्यूज होने लग जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर उसका जो फोकस है वो कम होने लग जाता है, क्वालिटी जो है। अब क्वालिटी क्यों गिरती है, क्योंकि क्वालिटी जो है उसके गिरने का जो एक रीज़न है, टेक्निकली टर्म जो हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे अटेंशन डायल्यूशन। ठीक है, अटेंशन डायल्यूशन इसका मतलब क्या है कि एआई जो है वो हर रिक्वेस्ट में एक कंप्लीट कन्वर्सेशन को दोबारा जो है वापस टू वापस उसको रिपीट कर रही है, वापस उसको पढ़ रहा है। अब सोचो किसी कंटेनर को वापस ऑल कंटेनर को वापस पढ़ना पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा ज़्यादा लोड लेगी, राइट। तो इम्पोर्टेंट बात जो है उसको वहाँ पर कम अटेंशन मिलती है। ओके, सो द मेन पॉइंट इज अटेंशन डायल्यूशन। ओके, सेकंड इज इंटेंट ड्रिफ्ट। यूज़र का जो गोल है वो चेंज होता रहता है कि कई बार अपन जब चैट जीपीटी पे जब हम लोग कुछ मैसेज कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन कुछ और होता है, लेकिन बाद में अगर हम लोग उसी चैट हिस्ट्री पर रहते हैं तो बाद में मान लो हमारा क्वेश्चन कुछ और हो जाता है। सो दिस टर्म इज नोन एज द इंटेंट ड्रिफ्ट। ओके, तो पुरानी बातें अभी भी कॉन्टेक्स्ट में होती है चाहे यूज़र का गोल चेंज हो जाए या नहीं। सो एआई जो है वो ओल्ड प्लस न्यू दोनों ही तरीके के मैसेजेस की, दोनों ही तरीके के क्वेरीज जो है उनको सेटिस्फाई करने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से हो क्या जाता है कि हमारा जो आंसर है वो वैगी हो जाता है। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन। भाई हमने पहले बोला कि लेट्स सपोज एक्सप्लेन व्हाट इज पाइथन, या स्टार्टिंग में मान लो मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पाइथन, और फिर उसके बाद में मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेन मी पाइथन इन डिटेल। अब एआई जो है वो कंफ्यूज हो गया कि पहले सिर्फ नॉर्मल पाइथन को समझाना है, फिर उसके बाद में उसको डीपली वे में भी समझाना है। तो ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा जो है रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाया। नेक्स्ट है आउटडेटेड कॉन्टेक्स्ट। अब एआई को पता थोड़ी होता है कि कौन सी बात अब यूजलेस है, कौन सा जम्पशम्स हमारा चेंज हो रहा है,
तो इसलिए वो पुराने डेटा को, आंसर को पोल्यूट करके हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मॉडल है वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री स्टार्टिंग में बेटर रखता है, लेकिन बाद में जो है उसको वो वर्स करने लगता है कि वो एक टिपिंग पॉइंट के बाद में वो सॉल्यूशन उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि भाई टिपिंग पॉइंट डिटेक्ट करने का, अपन अगर कोई टिपिंग पॉइंट बना रहे हैं तो उसको सबसे पहले अपन को डिटेक्ट करना होगा कि अपन उसकी कोई लेंथ के बेसिस पे बना रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे बना रहे हैं कि भाई इतनी मैसेजेस को रखो, जिस तरह हम लोग रेडिस का यूज में लेते हैं कैशे स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह एक टिपिंग पॉइंट हम जो बना रहे हैं वो टिपिंग पॉइंट कितनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है या नहीं करना है, वो सारी की सारी कंडीशन हमें वहाँ पे रखनी होगी। ओके, सो दैट्स इट। इस तरीके से हम लोग अपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं कि टिपिंग पॉइंट अपना डिटेक्ट कर ले, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट मैसेज हम हमारे मेमोरी में रखें, बाकी की मेमोरी को हम लोग क्लीन करें। ठीक है, या फिर उसको समराइज फॉर्मेट में स्टोर करें, और हम लोग एलएलएम को भी नोटिफाई करें कि अगर ओल्ड कॉन्टेक्स्ट है तो उसको इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे हमें हमारा रिस्पॉन्स देते हुए रहो, तो कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो डिग्रेड नहीं होगी, वो प्रॉपरली वहाँ पर काम करते हुए रहेगी। ओके, तो ये जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो था, कन्वर्सेशन हिस्ट्री इम्प्रूव द रिस्पॉन्स क्वालिटी इनिशियली बट डिग्रेड लेटर, व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट एंड व्हाई वी यूजिंग। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं वन बाय वन इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें एक config.py फाइल बनानी होगी। इसका जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन के लिए हमें एक config.py के नाम से एक फाइल बनानी है, और इस config.py ये एक तरीके से हमारे लिए .env फाइल के तरीके से काम करेगी, जिसके अंदर मैं यहाँ पर जेमिनी की एपीआई की रखूँगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं अपना टिपिंग पॉइंट सेट करूँगा। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर मैं अपनी रखने वाला हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है मेरी app.py फाइल। अब देखो, टिपिंग पॉइंट के साथ साथ मैं यहाँ पे अपना एक रिसेंट मैसेजेस इस नाम से भी जो एक वेरिएबल मैंने बनाया, रिसेंट मैसेजेस, इसको भी मैं यहाँ पर स्टोर करूँगा। अब देखो, जेमिनी की एपी की जो है वो सीक्रेट होती है, तो उसके लिए आप अपने वेरिएबल में यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन गिटहब के ऊपर हम लोग इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे। टिपिंग पॉइंट जो है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई कितने पॉइंट तक जो है, कितने पॉइंट तक आपको मैसेजेस को रखना है, और रिसेंट मैसेज कितने रखने हैं, वो दोनों की दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि हम यहाँ पर सबसे पहले फास्ट एपीआई, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स का अगर मैं डिस्कशन करूँ, हम लोग फास्ट एपीआई के थ्रू इसको रन करना चाह रहे हैं। सो सर्वर हमारा यूनिकॉर्न हो गया, जेमिनी का एसडीके यूज में ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं गूगल जनरेटिव एआई लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर पाइडेंटिक को यूज में ले रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर app.py फाइल। अब देखो, सबसे पहले मैंने फास्ट एपीआई को इम्पोर्ट किया, डेटा वैलिडेशन के लिए मैं पाइडेंटिक से बेस मॉडल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, एसडीके बनाने के लिए मैंने गूगल का जनरेटिव एआई इम्पोर्ट किया। कॉन्फिग फाइल से मैं किस किस को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मेरी जेमिनी की एपीआई की, क्या मेरा टिपिंग पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ कि भाई 4 रखना है, 5 रखना है, कितने रिसेंट मैसेजेस मेरे को रखना है, तो ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल हम लोगों ने कौन सी फाइल के अंदर रखा हुआ है, config.py फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि कितना मेरा टिपिंग पॉइंट होगा और कितने इंफॉर्मेशन को मेरे को स्टोर करना है, दोनों चीज़ें हम लोगों को रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम यहाँ पर जेमिनी की हेल्प से अटैच कर रहे हैं। क्या अटैच कर रहे हैं, मेरी जेमिनी की एपीआई की को मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अब अगर मेरी जेमिनी की एपीआई की यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुकी है, उसके बाद जेमिनी का कौन सा मॉडल मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ, तो वो मैंने स्पेसिफाई किया कि मैं जेमिनी का 2.5 फ्लैश मॉडल जो है उसको यूज़ में ले रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज कर रहे हैं। फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज करने के बाद
हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई कन्वर्सेशन करके, और उस कन्वर्सेशन को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, कंप्रेस करना चाह रहा हूँ समरी फॉर्मेट में। ठीक है, वैसे ये जो काम है लिस्ट में ना करके हम लोग इस काम को रेडिस के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैंने ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन की हुई है कि हाउ कैन वी कनेक्ट पाइथन विद रेडिस, एंड हाउ रेडिस विल स्टोर योर इंफॉर्मेशन, एंड हाउ रेडिस विल स्टोर योर इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन द टॉप एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन इन द बॉटम। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने स्पेसिफिक जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी जो है जो काम हम लोग वहाँ पे रेडिस पे कर रहे थे, उस काम को अभी मैंने हार्ड कोड कर दिया एक लिस्ट बना करके। ठीक है, अब एक क्लास यहाँ पर मैंने बनाई जिसका नाम मैंने रखा है चैट रिक्वेस्ट करके। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मैसेज होगा उसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी मैसेजेस हैं, सबसे पहले मैं उन मैसेजेस को सेपरेट कर रहा हूँ वन बाय वन। हम इसको ब्लैंक स्पेस से भी सेपरेट कर सकते थे, लेकिन उसके बजाय हम लोग इससे इंडिकेट कर रहे हैं ताकि हमें देखने में एकदम क्लीन रहे कि एक लिस्ट के अंदर जो हमारे मैसेजेस हैं वो कहाँ कहाँ से सेपरेट हो रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में मैंने जितने भी मेरे टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग के 300 मैसेजेस को रखा। ओके, नाउ नेक्स्ट कि हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट बाय कि मैं मान लो कि मुझे न्यू मैसेजेस भी वहाँ पे अपने ऐड करने हैं, तो जो भी मेरे मैसेजेस होंगे वो एक लिस्ट हिस्ट्री के अंदर जो है, जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर अपेंड होते हुए रहेंगे। अब मैंने यहाँ पर बोला कि अगर लेंथ ऑफ कन्वर्सेशन, जितनी भी मेरी कन्वर्सेशन, क्योंकि वो कन्वर्सेशन मेरी लिस्ट में स्टोर्ड है, अगर वो टिपिंग पॉइंट, अब टिपिंग पॉइंट मान लो मैंने 5 डिसाइड किया है, तो 5 मैसेजेस से अगर ज़्यादा लेंथ है तो उस कंडीशन पे रिसेंट मैसेज यानी कि जो लास्ट का मैसेज है सिर्फ उसी को मेरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, टिपिंग पॉइंट अगर क्रॉस कर चुका है तो मुझे सिर्फ लास्ट की इंफॉर्मेशन रिटर्न करके दो और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है उसको समरी फॉर्मेट में डाल दो। ठीक है, इस कंडीशन को हमने इंप्लीमेंट करने के बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्टेक्स्ट करके, जहां पर हम उसको अपने एलएलएम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यू आर ए फोकस्ड एआई असिस्टेंट, इग्नोर इररिलेवेंट ओल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड समरी ऑफ प्रीवियस चैट। अब समरी कहाँ से आ जाएगी, तो यूजर की जो मॉडल की जो समरी होगी वो समरी यहाँ पर अपन को मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ जितने भी रिसेंट मैसेजेस कौन से हैं, टिपिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद भी जितने मैसेजेस हमारे पास जो बच रहे हैं, यानी कि टॉप जो मैसेजेस हैं वो हमारे रिसेंट मैसेजेस हैं, जिसको हमने फाइनली कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रखा। और उसके बाद में हम यहाँ पर उससे सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट क्वेरी के इंफॉर्मेशन जो है उसको कॉन्टेक्स्ट में से रिटर्न करा रहे हैं। उसके बाद हम अपने फास्ट एपीआई के लिए, देखो पोस्ट का मतलब इंफॉर्मेशन को हमें डालना है, हमने एक चैट के नाम से अपना एक राउटिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने अपना एक फंक्शन बनाया कि यूज़र की जो रिक्वेस्ट है वो इस फंक्शन पे, यानी कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के पास में जो भी मैं मैसेज वहाँ डालूंगा वो इस फंक्शन पे हिट करेगा। कौन से वाले फंक्शन पे, दिस फंक्शन पे। यहाँ मेरा न्यू मैसेज जाएगा, वो न्यू मैसेज उस लिस्ट के अंदर अपेंड होता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में मेरा जो मॉडल है उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कि जो यूजर की रिक्वेस्ट है, जो यूजर की इंफॉर्मेशन है, जो यूजर की क्वेरी है, उसके बेसिस पे मुझे मॉडल मेरा रेस्पॉन्स करेगा। और मुझे रिटर्न में क्या क्या चाहिए, मेरा रेस्पॉन्स टेक्सचुअल फॉर्मेट में, मेरे रेस्पॉन्स की लेंथ और मेरे मॉडल का कॉन्टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें ये मुझे रिटर्न करके दें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या रखा कि हमने हमारे एलएलएम को जो है रिस्ट्रिक्ट किया। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर अपने टिपिंग पॉइंट डिसाइड किए, और इसी के साथ साथ हम बोल रहे हैं कि जो अगर उसकी ओल्डर मेमोरी है उसको समराइज फॉर्मेट में स्टोर कर दो। तो ये 3 अप्रोच को यूज में लेकर के हम लोग अपने कन्वर्सेशन हिस्ट्री को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। इसी चीज को यूज में लेते हुए मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, अगर हम लोग आगे इस चीज को कनेक्ट करेंगे तो लिस्ट की जगह यहाँ पर हम लोग रेडिस को यूज में लेंगे, जो कि एक इन मेमोरी की तरीके से काम करेगा। रैम के ऊपर काम करता है इसलिए फास्ट होता है, ना कि डिस्क के ऊपर काम करता है। रैम पे काम कर रहा है, फास्ट है, आपके कैशेस को, आपके टेम्परेरी मेमोरीज को एक तरीके से स्टोर करने का, वो भी फास्टर रिट्रीवल करने का जो काम करेगा वो हमारा रेडिस करेगा। ठीक है, लेकिन वही सेम काम हमने यहाँ पर एक लिस्ट के तरीके से बनाया है। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है उसको मैं एक बार एक्टिवेट करूंगा। नाउ नेक्स्ट,
यूवीकॉन की हेल्प से फाइल का नाम और उसके अंदर जिस नाम से मैंने अपने फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज किया है और मैं उसको यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ। तो एक बार ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस, /docs, ठीक है। पोस्ट मेथड पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन ट्राई इट आउट और यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने लिखा कि एक्सप्लेन मी रेग, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये इंफॉर्मेशन एक लिस्ट में भी स्टोर होगी। दूसरी चीज़, ये इंफॉर्मेशन मेरे एलएलएम के पास भी जाएगी। ओके, तो इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। रिस्पॉन्स मेरा 200 आ रहा है और यहाँ पर देखो रैग जो है, रैग स्टैंड फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। तो इसने मेरे को जो रिस्पॉन्स है प्रॉपरली वो भी रिटर्न करके दिया है। टोटल मैसेजेस मेरे पास कितने हो गए और कॉन्टेक्स्ट जेमिनी के पास में क्या सेंड किया गया, वो था अपना एक्सप्लेन मी रैग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की लेंथ कितनी आई, कॉन्टेक्स्ट का टाइप क्या था, क्या डेट था, कौन से सर्वर पे काम कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर मान लो यहीं पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ, इज इट यूज इन जनरेटिव एआई, वापिस अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था इज इट यूज इन द जनरेटिव एआई, तो इसको 1 बाय 1 जो है इसने मेरे को एक्सप्लेन किया और अब मेरे टोटल मैसेजेस हो चुके हैं 2 और उसके बाद में यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो है उसका कॉन्टेक्स्ट ही मेरे को रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन अभी देखो हम कितना अपना डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे टिपिंग पॉइंट जो है कॉन्फ़िग के अंदर कि टॉपिंग पॉइंट जो है वो मैं कितना रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। टिपिंग पॉइंट की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी है, रिसेंट मैसेजेस 1 का मतलब है कि लास्ट का 1 मैसेजेस को रिकॉर्ड करके रखो। अगर यहाँ मैं 4 कर दूंगा, यहाँ मैं 2 कर दूंगा, तो वो टोटली अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना एक पॉइंट के ऊपर जो है आप इंफॉर्मेशन को रखना चाह रहे हो डिग्रेड होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो वापस मैं एक बार जाऊंगा और एक और मैसेजेस अगर मान लो मैं से पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर इन जेनीआई, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर्स इन जेनीआई, और अब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर दिया है, रैग एंड ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ दे फिट इन द वर्ड ऑफ द जनरेटिव एआई, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू आंसर टू ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो इसने कम्प्लीटली एक रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ पे रिटर्न किया और अब ये मेरे को रिटर्न कर रहा है कि मेरे पास टोटल मैसेज कितने हो चुके हैं, ठीक है, और अभी मैंने जेमिनी को कौन सा कॉन्टेक्स्ट सेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट कि मेरा टिपिंग पॉइंट मैंने 3 रखा था, लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रखा और एक क्वेश्चन और भी अगर मान लो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि इज इट गुड फॉर डेटा साइंस जॉब, और मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ तो देखो, यस, अंडरस्टैंडिंग द रैग, the transformers and the generative AI is extremely valuable and the highly sought after the data science job today. It is rapidly growing and the crucial role in the field. अब मेरे टोटल मैसेजेस 4 हो चुके हैं,
कॉन्टेक्स्ट मेरे में इंफॉर्मेशन के पास क्या क्या गया, तो पहला एक एक इन्फॉर्मेशन को ये यहाँ पे निकाल रहा है, और अब मेरे टोटल मैसेजेस की वैल्यू भी जो है वो 4 हो चुकी है, जबकि मैंने यहाँ पर टिपिंग पॉइंट मेरा 3 डिसाइड किया था, रिसेंट मैसेजेस की लास्ट की इन्फॉर्मेशन वो मेरा स्टोर करके रखी। तो दैट्स इट गाइस। इस पॉइंट के थ्रू हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे सामने ये थी कि कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स क्वालिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन बाद में जाकर के उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लग जाती है, रिलेवेंट रिस्पॉन्सेस कम होने लग जाते हैं। अब अगर रिलेवेंट रिस्पॉन्सेस कम होने लग जाते हैं तो किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजोल्व कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर हम लोग वहाँ पर अपना एक टिपिंग पॉइंट के नाम से एक क्राइटेरिया हम लोग अपना सेट कर ले। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ये था कि लॉन्ग कन्वर्सेशन हिस्ट्री स्टार्टिंग में हेल्पफुल होती है, बट एक पॉइंट के बाद में एआई का जो अटेंशन है वो उसको डाइल्यूट कर देती है। ओके, सो इस टिपिंग पॉइंट के बाद हमारा जो मॉडल है वो इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, ओल्ड इंटेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस के रीजंस की वजह से डिग्रेड करने लगता है। आई रिपीट, किस किस रीजन की वजह से डिग्रेड करेगा? इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, ओल्ड इंटेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन का सॉल्यूशन जो है वो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। अगर आप कभी भी किसी भी तरीके से काम कर रहे हो और आपने अपनी एप्लीकेशन बना भी दी है और इन फ्यूचर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम अगर फेस करने को मिल रही है, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। ओके, तो जिससे होगा क्या कि हमारी जो ओल्ड हिस्ट्री है उसको समराइज करो और रिसेंट इंफॉर्मेशन को टॉप पे रखो। इसके लिए हम लोग रेडिस को भी यूज में ले सकते हैं। कल हमने देखा भी था कि किस तरीके से हमने रेडिस को कनेक्ट करके अपनी जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमने टॉप पे रखा और ओल्ड इंफॉर्मेशन को हमने बॉटम पे रखा। तो जिससे हुआ क्या कि रेडिस के अंदर हमने यूज में क्या लिया था, एल पुश मेथड को हमने यूज में लिया था। अब एल पुश मेथड जो है वो क्या करके दे रहा था कि जो भी मेरी रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसको लिस्ट के अंदर मिनिमम इंडेक्सिंग पर रख रहा है, तो जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है वो लास्ट इंडेक्सिंग पर चली जाएगी और रिसेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिनिमम इंडेक्सिंग पर आ जाएगी। तो रिसेंट इंफॉर्मेशन टॉप पर रही, वो मेरे एलएलएम पर गया और उसकी वजह से मैं अपने रिलेवेंसी को बनाए रख रहा हूं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट में अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन बताऊं तो एलएलएम को मेमोरी नहीं चाहिए, उससे रिलेवेंस चाहिए। ठीक है, हम एलएलएम को मेमोरी किस तरीके से दे? रिलेवेंस के तरीके से। सो दैट्स इट गाइस। हमारे पास जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, आज हमने देखा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फास्ट एपीआई के थ्रू हमने इसको प्रूव किया। तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन फ्यूचर कभी प्रोडक्शन में अगर आपको फेस करने को मिल रही है तो आप इस तरीके से अपना सॉल्यूशन को बेटर बना सकते हो। ठीक है, जिससे हमारी एप्लीकेशन जो है उसकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो डिग्रेड होने से बच सके। ओके गाइस।